नमस्कार दोस्तों, आइए सबसे पहले देखते हैं ये वीडियो। गुजरात में नफरत की आग अब बिहार तक पहुंचने लगी है। Students mostly from UP and Bihar who had gone to Mumbai and adjoining areas to appear in a railway recruitment board test were beaten by Raj Thackere's supporters. जो महाराष्ट्र में जो क्रिमिनल एक्टिविटी जो हो रही है, जो क्राइम हो रहा है, जो गुनाह हो रहे हैं, वो सबसे ज्यादा अगर वो इन्वेस्टिगेशन उनका चल रहा है तो वो उत्तर प्रदेश बिहार की बॉर्डर पे चल रहा है। यहाँ पे क्राइम करते हैं और वहाँ पे चले जाते हैं। मेरा बच्चा झूठा है, 2.5 साल का रो रहा है। मम्मी घर पे आ जाओ, मम्मी घर पे आ जाओ। कैसे? दोस्तों, क्या आपने भी कभी ये लाइन सुना है, ए तू बिहारी है क्या? आशा है दोस्तों, आज इस वीडियो को पूरा देखने के बाद कोई ये नहीं कहेगा वाई ओनली बिहार। तमाशा बना दिया गया है। मैं वैसा नहीं था जैसा दुनिया के सामने दिखा दिया गया है। कैसे कितनी आसानी से किसी बिहारी को जाहिल, अनपढ़ और गवार बता दिया गया है। मैं वैसा नहीं था जैसा दुनिया के सामने दिखा दिया गया है। So tell me, what is Bihar the way it is? What's Bihar? तो इस सब को बहुत सारे बिहार ओरिजिन के पर्सन के द्वारा ये सुना जाता है। अगर किसी भी इंसान से, अगर किसी पब्लिक प्लेस, किसी फ्रेंड जोन में बाय मिस्टेक अगर कोई गलत काम कर दिया जाता है तो उसके फ्रेंड जोन के द्वारा, उसके कलीग के द्वारा यही लाइन सुनने को मिलता है, ए बिहारी। दोस्तों, अगर किसी इंसान से ये बात पूछा जाता है कि तुम कहां से हो, तो एक बिहारी इस बात को बताने में एक पल हिचकता जरूर है कि हम बिहार से। आखिर क्यों दोस्तों? चलिए आज हम भी बिहार के ढंग से हिंदी बोलते हैं। तो बिहार कोई बुरा प्रदेश नहीं है, लेकिन अगर किसी और स्टेट को अगर बिहार जैसा बनना हो ना, उसके लिए वो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बात को समझाना आसान नहीं होगा। दोस्तों, आजकल अगर किसी के द्वारा किसी को बिहारी बुलाया जाता है तो उसके साथ उसे ये याद दिलाते हैं कि तुम बिहार से हो, तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं। उनके बिहारी बुलाने के लहजे में एक गाली छुपा होता है। दोस्तों, क्या हमें इसलिए ऐसा बुलाया जाता है कि हमारी हिंदी बोलने का तरीका अलग है? हम तू को तू नहीं तुम बोलते हैं, मैं को मैं नहीं हम बोलते हैं। इसलिए कि हमारे राज्य में रोजगार नहीं है, हमारे राज्य में ऐसी शिक्षा व्यवस्था नहीं है, और इसके खोज में हम छोटे से उम्र में ही घर से बाहर निकल जाते हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो, हमें रोजगार मिले, और वहां जाके हम बिहारी का टैग लेके घूमते हैं। बिहारी कह के बुलाया जाता है। क्यों हमें 27 राज्यों से अलग माना जाता है? क्या हम भारत के वासी नहीं हैं? इसलिए कि हमारा बात करने का ढंग अलग है, हमारा रहने का तरीका अलग है। आप मान सकते हैं दोस्तों, आखिर क्यों द्वारा सभी बिहारियों को बाहर निकाल दिया जाता है? कभी गुजरात के द्वारा सभी बिहारियों को बाहर निकाल दिया जाता है। आखिर क्यों सहते हैं हम ये सब? इसलिए कि हम आपके राज्य में रोजगार करने आते हैं। हमारे राज्य में रोजगार नहीं हम मानते हैं, लेकिन इस बात को भी मानना पड़ेगा कि अगर बिहारी के द्वारा आपके फैक्ट्रियों में काम नहीं किया जाएगा तो आपके राज्यों की फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। हम बिहारी लड़के जब परीक्षा देने मुंबई जाते हैं तब ठाकरे के द्वारा हम पर लाठियां बरसाई जाती हैं। क्यों सहते हम ये सब? 2020 में लॉकडाउन लगाया गया था तो सबसे ज्यादा बिहार के मजदूरों के द्वारा ही कष्ट उठाया गया था। क्यों बिहारी को ही ऐसा सुनने को मिलता है? हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उनके लड़कों को तो ऐसा सुनने को नहीं मिलता होगा कि तुम हरियाणवी हो, तुम राजस्थानी हो। ऐसा था दोस्तों? आइए जानते हैं। हमेशा से ऐसा नहीं था। हमारे बिहार का इतिहास तो इतना मजबूत है, उसमें चाइना की पूरी आजादी समा जाए। बताते अपने बिहार के इतिहास के बारे में। तमाशा बना दिया गया है। मैं वैसा नहीं था जैसा दुनिया के सामने दिखा दिया गया है। कैसे किसी बिहारी को अनपढ़, जाहिल और गवार बता दिया गया है। मैं वैसा नहीं था जैसा दुनिया के सामने दिखा दिया गया है। अपनी औकात पे आ जाऊं तो दिल्ली मुंबई की सड़कें नंगे पांव नाप देने वाला मैं बिहारी हूं। उगते सूरज को तो सब पूजते हैं, डूबते सूरज की आराधना करने वाला मैं पुजारी हूं। हाँ, मैं बिहारी हूं। गिनती ने तुम्हें पढ़ना सिखाया,
उसे एक बिहारी नहीं शून्य देके उसे पुण्य बनाया। पूरे देश में अनपढ़ के नाम से जाने जाने वाला राज्य हूं मैं, लेकिन भारत को पहला राष्ट्रपति देने वाला भारत का ताज हूं मैं। हाँ, बिहार। बिहार के जन्म में आर्यभट्ट नहीं होते तो कई सदियों तक अभी यही माना जाता कि सूर्य ही पृथ्वी की परिक्रमा लगाती। हिटलर ने पूरी दुनिया को जीत लिया था, पूरी भारतवर्ष को जीत लिया था। उसे हमारे बिहार के नंद वंश में जन्मे चंद्रगुप्त मौर्य ने आईना दिखाया था। तो उस बेटे को जन्म दिया है जिसके चाणक्य नीति को तोड़ने में तुम्हारी कमर टूट जाती। तुम अपने माथे पे डिसिप्लिन और मैनर का टीका लेके घूमते हो तो इस बात को जान लो कि विश्व को पहला विश्वविद्यालय देने वाला बिहार ही था। विश्व के सबसे महान कप्तान कहे जाने वाले माही भैया ने हमारे बिहार की धरती पे ही जन्म लिया। हमारे पूरे बॉलीवुड में राज करने वाले सुशांत सिंह राजपूत, मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, प्रियंका चोपड़ा बिहार की धरती पे ही जन्म लेके पूरे भारत को गौरवान्वित किया है। वैसे तो इतिहास दिखाने लग जाएं तो महीनों लग जाएंगे, लेकिन अगली बार से किसी बिहारी को ए बिहारी के पुकारने से पहले एक बार सोच जरूर लेना कि एक बिहारी जग कभी भी सकता है। अगर आज बिहार की स्थिति इतनी बदतर हुई है तो उसके जिम्मेवार सिर्फ बिहार की जनता ही नहीं, भारत की सरकार और ब्रिटिश प्रांत भी जिम्मेदार है। 1951 से लेकर 2012 तक भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला डेवलपमेंट फंड में सबसे न्यूनतम धनराशि बिहार को ही क्यों दिया जाता था? इसी जगह हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब को बिहार से दुगनी धनराशि दी जाती रही। आखिर क्यों किया ऐसा भेदभाव? कारण से आज हमारा बिहार इंडस्ट्री, एजुकेशन और हेल्थ में पिछड़ गया है। 1960 से लेकर 1990 तक इन 30 सालों में बिहार में 20 मुख्यमंत्री बदले जाते हैं। जो सरकार अपनी सत्ता में स्थिरता नहीं ला सकती वो बिहार को क्या बनाती, और इनके वजह से आज हमारा बिहार पिछड़ चुका है। 50% भूमि आज सिंचाई युक्त है और बिहार की 80% जनता सिर्फ खेती पर निर्भर करती है। कौन करेगा इसकी भरपाई? सिंचाई व्यवस्था हरियाणा और पंजाब में 90% भूमि सिंचाई युक्त है। यहाँ भारत में औसत जनसंख्या घनत्व 329 पर किलोमीटर स्क्वायर है, वही हमारे बिहार में 1102 पर किलोमीटर स्क्वायर क्यों है? सरकार की इस गलती की वजह से हमारे बिहार में हाई पॉपुलेशन और लो स्किल बना हुआ है। 70 में जाति प्रथा को खत्म करने के लिए बिहार में कई पार्टियों ने जन्म लिया, जिसमें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी आदि शामिल है। इनका लक्ष्य था कि बिहार से जाति प्रथा को खत्म करना है, लेकिन इन्होंने अपने सत्ता की आग को सेकते हुए अपने इरादे बदलने में तनिक भी समय नहीं लगा। इन्होंने ही आगे चलकर जाति के नाम पे वोट मांगना शुरू कर दिया और बिहार को धीरे धीरे लूटने लगे। क्या यही थी इनकी शपथ? 2014 में नरेंद्र मोदी की सत्ता के आने के बाद जहां 103 मिलियन वाले बिहार राज्य को 50,000 करोड़ का विकास पैकेज दिया जाता है, वहीं जम्मू कश्मीर जिसकी कुल आबादी 12.5 मिलियन है उसको 1 लाख करोड़ का विकास पैकेज दिया जाता है। आखिर क्यों? नहीं है कि आज बिहार के पास वो काबिलियत नहीं है। जाओ जाके उठा के देख लो इतिहास। तुम्हारे राज्य से आज तक जितने IAS IPS नहीं निकले होंगे, हमारे राज्य से हर एक साल उतने IAS IPS निकलते हैं और पूरे भारत को गौरवान्वित करते हैं। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि बिहार अपने इतिहास को दोहराएगा और फिर से भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य कहलाएगा। आशा है कि इसके बाद किसी को यह सुनने को नहीं मिलेगा। So tell me, why is Bihar the way it is? आज बिहार सर हमेशा से ऐसा नहीं ना था। इतिहास बहुत मजबूत रहा है बिहार का। दुनिया का सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी में से एक नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में तो है। सीता मैया, गुरु गोविंद सिंह जी, चंद्रगुप्त मौर्य, शेरशाह सूरी, सम्राट अशोक, गौतम बुद्ध कमिंग फ्रॉम बिहार। हाँ मानते हैं
कि पिछला कुछ दशक हमारे बिहार के लिए अच्छा नहीं रहा। और सर बहुत सारे लोग हैं जो वहां पर एकजुट होकर शोषित वर्ग के लिए बहुत काम कर रहे हैं। हम भी उनके साथ काम करना चाहते हैं, ताकि फिर कोई ऐसा सवाल ना पूछे जो आज आपने पूछा कि व्हाई इज बिहार द वे इट इज। सर उनसे बदतमीजी मत करना। अगर दिल में आ गए तो सर पे चढ़ा लेंगे, लेकिन अगर नजरों में आ गए तो बेटा बहुत गंदी तरह सुधार देंगे, क्योंकि 100 पे अकेले भारी पड़ने वाला राज्य हूं मैं। हाँ, बिहार हूं मैं। तो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।